कौन है? कौन है? हम है साहब। आए? इतने घबराए हुए क्यों? थर थर क्यों कांप रहे हो? अंदर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। ओह! वो औरत की आवाज नहीं है, तो? वो हमारी घंटी की आवाज है। घंटी? नहीं समझे? कम दिस साइड। लुक। घबराओ नहीं, घंटी। आइए, अंदर आइए, आइए। बैठिए, बैठिए, बैठिए। बोलिए, केस क्या है? जी हमारे मालिक की एक छोटी सी बच्ची है। हाँ? कुछ उम्र होगी 4 साल। 1 महीने से गुम हो गई है। हाँ? और उसके गम में मालकिन तो रो रो के हलकान हुई जा रही हैं। हाँ। अगर आप उस बच्ची को ढूंढ लाए तो आपको मुंह मांगी फीस मिलेगी। Why not? Why not? आपके पास कोई फोटोग्राफ वगैरह है? हाँ है। वाओ! ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है। आप ये जासूसी कंपनी दोनों मिलकर चलाते हैं? जी हाँ, राम बलराम डिटेक्टिव एजेंसी, चाइल्ड एंड वुमन स्पेशलिस्ट। आपको कोई एतराज? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। आप श्री तात श्री बलराम। और पूज्य राम जी? गया होगा झग मारने गए। अब मेरा मतलब हवा खाने गया। बात क्या है कि हम लोगों का काम दिमाग का है। ओह। तो काम करते करते दिमाग थक जाता है, तो मेरे श्री राम जी किसी शानदार होटल की आलीशान पार्टी में शैंपेन पी रहे होंगे। ए माई, भूखा रोटी दो। ए माई, ए बाबा, भूखा कुछ बासी रोटी तो दो ना। बाबा, बाबा, ए बाबा। ए भाई, भूखा रोटी दे ना, बहुत भूखा है। अरे भाई हट्टा कट्टा आदमी है, भीख मांगते शर्म नहीं आती? काय को शर्म आएगी? हम तो खानदानी फकीर है, रहने को घर नहीं है, नौकरी नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, तो पेट को रोटी तो चाहिए ना। रोटी तो भगवान तेरा। अरे माए, चल उधर चल। क्या करता है यार? गले गले पे से क्यों उठा रहा है? अबे शर्म कर यार, मैं बार बार तुझको जासूस बनाता हूँ, तू बार बार बेकारी बन जाता है। अरे माई को छोड़ भाई, भगवान के लिए अपने भेजे का इलाज करवा ले, नहीं तो उसको बदलवा ले। हफ्ते में 10 बार तेरी याददाश्त खो जाती है, तू जासूस से बेकारी बन जाता है। अरे माई को डाल कढ़ाई में। मेरी बात सुन मेरे बाप, मेरी बात सुन। बहुत मुद्दत के बाद एक जबरदस्त केस मिला है, माला माल हो जाएंगे। चल मेरे साथ। तू क्या उटपटांग बातें कर रहा है यार? कौन जासूस? किधर का जासूस? आज मालूम है, आज है ना अच्छा खाने को मिलने वाला है। एक बुढ़ी सेठानी सुबह अपने कार में आई थी, बोली तुम इधर से जाना नहीं, इधर ही खड़े रहना, आज मेरे पति का श्राद्ध है, हलवा पूरी खाने को मिलेगी और साधु चाराना मिलेगा। अरे मार गोली उस बुढ़िया को, हलवा पूरी चाराने पे अटका हुआ। क्या बात करता है? इधर शाम को उसका जलसा होने वाला है। यार 3 साल पहले हो चुका उसका। लगता है वापस आ जाएगी। मैं ये क्या कर रहा था? ठग मार रहे थे, यहाँ सड़क पे खड़े होके भीख मांग रहे थे। मैं भीख मांग रहा था? तेरा दिमाग खराब है क्या बे? जी नहीं, भगवान के वास्ते अपने दिमाग का इलाज कराने तो भेजा बदलवा। मैं बहुत तंग आ गया भैया। चल उठ-पटांग बातें करता है। अच्छा तू ऑफिस चल, यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है कोई केस आया होगा। जो मैं कह रहा हूँ वही ये कह रहे हैं। हो सकता है नहीं, केस आया है, बहुत बढ़िया केस आया है। क्या केस? एक बच्ची की तलाश करनी है, माला माल हो जाएंगे। माला माल। लवली चल। ले लो बेटा, बिस्किट खा लो। नहीं, चॉकलेट चाहिए। कैसे समझाऊं, चॉकलेट पार्क में नहीं मिलता। ये सेठ केदारनाथ की खोई हुई बच्ची लग रही है। ये आदमी उसको मना रहा है, वो रोती जा रही है और अरे उसको अपने माँ बाप की याद आ रही है। कितना इमोशनल सीन है। खा ले बेटा, रोते नहीं। हाँ ले लो। रोना नहीं, आंसुओं को कंट्रोल करो। हाँ यार, क्या करेंगे अभी? वही जासूसी पैतरे। उठ। स्टार्ट। कैसे समझाऊं इस बच्ची को? बेटा चॉकलेट नहीं मिलता यहाँ पार्क में, मैं रास्ते में दिला दूंगा चॉकलेट। हाँ अरे क्या करो तुम लोग? खामोश। अरे आवाज करेगा तो गोली मार दूंगा। अरे पर क्यों? लेकिन ये मेरे बच्चे हैं। तेरे बाप की बच्ची है, दूसरों की औलाद को लेकर भागता उनके माँ बाप से लाखों रुपया वसूल करेगा? अरे नहीं बाबा, मेरी बात तो सुन। ओके डन। अरे क्या करो? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठानी जी, ये देखिए दुनिया का 8वां अजूबा, जो काम पुलिस 1 महीने में नहीं कर सकी, उसे मैंने 1 दिन में कर दिया। हमने आपकी बच्ची मिल गई। कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है? जिगर थाम लीजिए, आ रही है आपकी बच्ची। ये मेरी शांता नहीं है। ये मेरी बच्ची नहीं है। ये किसकी बच्ची उठा लाए हो? अरे क्या बात करते सेठ जी? अपनी जान को बाजी पे लगा के, डाकुओं से छुड़ा के,
उठा के ले जाने वाले को बेहोश बना के बच्ची लेकर, और आप बोलते किसकी बच्ची उठा के लाए? हाँ, चश्मा लगाओ, ये आपकी बच्ची है। हाँ, बेटी तेरी डैडी है ना? नहीं है, क्या बात करती है डैडी है ना? नहीं है। नहीं है तो इधर आके बोलती नहीं, रास्ते में नहीं बोलने का। 15 मील से भगा के लाया, सांस फूल गई। हो गया ना विश्वास? सेठ जी, हो सकता है आप दोनों से कोई गलती हो गई हो, जरा गौर से देखिए। अरे बच्चा है, कोई बक्सा थोड़ी है जो गौर से देखे। और अगर हमारी बच्ची होती तो भागकर हमसे चिमट न गई होती। हो सकता है इसकी याददाश्त चली गई हो। हाँ, हाँ, खामोश। चलो छोड़ो, फिर धंधे की बात करते हैं। बोलो क्या देते हो उस बच्ची का? बहुत बेशर्म आदमी है ये, बच्ची का धंधा करता है। अरे उठाओ इस बच्ची को, ले जाओ यहाँ से। अच्छा हम सेठ जी कुछ मजदूरी दे दो, तो हम 2 दिन से खाना नहीं खाए, चक्कर आ रही है। गुरखा, अरे 22 रुपए ऑटो के तो दे दे। हाँ कुछ तो दो, ऐसे थोड़ी। जी साहब, निकाल दो इन दोनों को बाहर। अच्छा साहब, अरे मगर ये क्या है, तो इंसाफ नहीं है। अरे रे 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 रे, ये गया सेठ जी। अरे ये चालू हो गया। माई भूखा है माई। अरे माई उधर रही, माई। वो रहे सेठ जी। सेठ जी भूखा ये रहे गुरखा जी। गुरखा जी डाल दे बीड़ी डाल दे इसमें। माई। इसको एकाएक क्या? माई। बाहर निकल, बाहर निकल, चल निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, निकल, बाहर निकल, चल, लाइट में दिखाई दे। अरे बाहर निकल, बाहर निकल। आइए इंस्पेक्टर साहब, इसी घर में जाते देखा दोनों को। अरे बेबे, देखिए तो, गिरफ्तार करो इन दोनों को। नहीं इंस्पेक्टर साहब, बच्ची को हम लोग जासूस लोग हैं, हम लोग बहुत बड़े। तू बता रहे पहले बोला था यार। चले, भीख मांगता है एक तो बच्ची को भगाता है, ऊपर से। अरे यार, तो हम लोग जासूस लोग हैं। जासूस? हम लोग बहुत नाम वाले जासूस सरकार इन दोनों को- यार क्या बार-बार क्या चीज़? प्रेम सहित गुण गावत जा। ये क्या है? क्या? क्या है? जब मैं नीचे आरती कर रही थी तो तुम अच्छे भले वहीं खड़े थे, और जब मैं प्रसाद लेकर तुम्हारी तरफ आने लगी तो तुम यहाँ अपने कमरे में आ गए। वो इसके 2 मकसद हैं। एक ये कि मैं प्रसाद तुमसे यहाँ लेना चाहता था, और दूसरे अकेले में तुमसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। प्रसाद तो ठीक है, लेकिन बात करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जय श्री कृष्ण। क्या? ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझसे इतनी दूर दूर खिंची सी क्यों रहती हो? मैं कहाँ दूर रहती हूँ, रोज तो तुम्हारे साथ कार में कॉलेज जाती हूँ। अरे तो बस में चला करो ना भाई। बस में 100-150 आदमी नहीं होंगे? और भी अच्छा है ना, बस में 100-150 आदमी के सामने धक्के लगे। एक अच्छा ठीक है, तो फिर कार में क्या हर्ज है? कार में हर्जा है ना, वो आशा जो बीच में होती है ना, हाथ आगे से डाल सकते हैं ना पीछे से। क्या कि मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। You know, I mean, you know ना? लेकिन I think you know। मैं तुमसे अकेले में नहीं मिल सकती। लगा था परसा। बड़े तकदीर वाले हो शंकर, जो भगवान ने तुम्हें ऐसी बेटी दे दी। इसीलिए इसका नाम ज्योति है, दुनिया में उजाला कर देगी एक दिन। अच्छा आओ बैठो। अरे शंकर, ज्योति के लिए कोई लड़का ढूंढा तुमने? मालिक मैं कौन होता हूँ आपके होते हुए लड़का ढूंढने वाला? बड़ा खुशकिस्मत होगा वो घर जहाँ ज्योति बहू बनकर जाएगी। Forms of business organization. There are a number of different forms of organizations like private sector and business sector. भैया मुझे। भैया, एक बात बताओ, तुम जब भी बाहर से आते हो बहुत ही अच्छे मूड में होते हो। ज्यादा समझदारी की बात नहीं। बेटा विजय, जी डैडी, देखो तुम्हारे लिए खुशखबरी आई है। तुमने वो क्रैश कोर्स के लिए अमेरिका में दरखास्त दी थी ना, वो दरखास्त मंजूर हो गई है। पढ़ो और फौरन अमेरिका जाने की तैयारी करो। जी। अरे इतना सूखा सा जी, ये खबर सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? कल तक तो तुम इस खत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और आज जब आया है तो कोई असर नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं डैडी, मगर अब इस क्रैश कोर्स की क्या जरूरत है बेटे, बिल्कुल जरूरत है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, और फिर वक्त भी कितना लगेगा, सिर्फ 6 हफ्ते। इस महीने चले जाओ और अगले महीने के आखिर में वापस। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो जाओ तैयारी करो। ठीक है। सेठ जी आइए, माँ जी आइए, अपनी औलाद को अपने सीने से चिमटा लीजिए, अपने ममता के आंचल में छुपा लीजिए, अपने सुलगते सीने पर औलाद की मोहब्बत का बर्फ लगा लीजिए। मैं जानता था मेरे कारनामे से आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए
अपने वादे के मुताबिक मुझ पर इनाम की बारिश कीजिए, मेरा मुंह मोतियों से भर दीजिए। अरे मेरे बाप, मेरे भाई, तुझे कब अकल आएगी? मुझसे कहे? हाँ। क्यों? अरे क्यों क्या? इससे पहले भी तुम 100 बच्चे मुझे दिखा चुके हो। मैं? और नहीं तो क्या मैं? तुम क्या समझते हो 18 साल के बाद भी खोई हुई बच्ची इतनी बड़ी होगी? 18 साल? और नहीं तो क्या? 18 साल किधर हुए? 3 महीने हुए। तुम जाओ भाई, कोई और काम धंधा करो, ये जासूसी तुम्हारे बस का रोग नहीं है, समझे? इसका मतलब ये आपकी बच्ची नहीं है? अरे नहीं है, तुम जाओ यार, मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। अरे क्या काम करो? ले, मैं समझा ये तुम्हारी बच्ची, तो उधर गार्डन में एक आदमी को फटका मार के बेहोश कर दिया। इसको उठा के ला, इधर तुम बोलते तुम्हारी बच्ची नहीं है। ए बच्ची, लगता है तेरे माँ बाप की है ना याददाश्त चली गई है। ये तेरे माँ बाप है ना? नहीं है। देखा? नहीं है? नहीं है। तो इधर आके बोलती, रास्ते में नहीं बोलेगा। 15 मील से मैं तेरे को लेके भागते हुए इधर आ रहा हूँ। सेठ, बहुत बुरी हालत है, इधर कुछ है ही नहीं। चलो मान लेते कि तुम्हारी बच्ची नहीं है, तो कुछ लेन देन करके इसको रख लो, तो मामला भी खत्म हो जाएगा और अपना भी कुछ काम हो जाएगा। तो कुछ दे देते तो। गुरखा, काहे के लिए साहब? अभी बताता हूँ। अच्छा, आया। आ रहा तो उसको बोला जी साहब, खाने को दे दे। इन साहब को जरा बाहर फेंक दो। किसको? हैं? इनको। तुम फिर इधर आ गया साहब? ये आदमी की वजह से हम बहुत हैरान हो गया। इसकी वजह से हम आपका नौकरी छोड़ के जाएगा साहब। ऐसा कैसा नौकरी छोड़ के जाएगा? पहले इसको घर के बाहर फेंक दो। अरे क्या बाहर निकालो साहब, मेरे को लगता है मैं आपका नौकरी करने को नहीं आया इधर, खाली इसको बाहर निकालने को आया। चले बाहर निकल, निकल बाहर। हाँ जी, इधर आओ। जी साहब। अरे किसको लेकर जा रहा है? अरे तुम्हारा कॉलर इधर है और तुम उधर है। हाँ तो क्या करेगा, कोट के अंदर खाली कॉलर है, कमीज है ही नहीं। ये देखो। अरे बाहर निकल, अरे, पकड़ अपना कॉलर, बाहर निकल, खरीदना चल है। बाहर निकल, अरे बाहर, निकल बाहर, दिखता नहीं यहाँ पर अभी फिर। अरे क्या आदमी है यार। देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, फिर वही आदमी। इस आदमी ने पिछले 18 साल से मेरा जीना हराम कर दिया है। अब मेरे सहन के बाहर हो रहा है। आप बुढ़े हो गए, मैं बुढ़ा हो गया, लेकिन ये आदमी नहीं बदला। पहले मेरी बेटी को भगा के ले जाता था, अब मेरे पोती को भगा के ले जाता है। मैं हर बार इसी आदमी की बच्ची क्यों उठा के लाता हूँ, मेरे को समझ में नहीं अबे आता। ये मेरी बच्ची नहीं, ये मेरी पोती है। अरे क्या बात करता है, कल तक तुम कहते थे तुम्हारी बेटी, आज कहते तो तुम्हारी पोती है। अरे क्या नालायक इंसान है। कल तक की नहीं, 18 साल पुरानी बात है ये। पिछले 18 साल से मैं तुम्हारे हाथों बर्बाद हो रहा हूँ। 18 साल? हाँ। नहीं, तुम्हारी याददाश्त खराब हो गई। 18 साल नहीं हुए। मेरी याददाश्त खराब हो गई? 2 महीने तो हुए ये बात को। देखा इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी पागल है। 18 साल को 2 महीने कह रहा है। आप मेरा काम कर दीजिए, इसे यहाँ से तरी पार करा दीजिए, वरना मैं चला जाता हूँ। नहीं तो आप ऐसा कीजिए, आप अपना तबादला करा लीजिए। ये दोनों काम आखिर के ठीक है, ये करा लीजिए आप लोग। इंस्पेक्टर साहब आप कुछ तो कीजिए, वरना यार